लगती है तो महाराज सबसे पहले घर का मालिक बंधे हुए पशुओं को खोलता है। और तेरे वृंदावन में भी विरह की अग्नि लगी हुई है और तू जो गले में फांसी डाल करके गया है, मैं आऊंगा, बस एक बार इस फांसी को खोल दो कि मैं नहीं आऊंगा तो कम से कम हमारे प्राण तो निकल जाएं, कम से कम ये तड़फ तो खत्म हो जाए। अब और नहीं तड़फा जाता। कपटी के मित्र, चला जा संदेशा दे देना। उसी समय एक काला भंवरा राधे के चरणों में आकर के मंडराने लगा। राधे कहने लगी, अरे ओ कपटी के मित्र काले भंवरे, क्यों छू रहा है हमारे चरण? क्या है हमारे पास? हमें कालों से बड़ी नफरत हो गई है। एक वो काला था जो हमें विश्वास देकर के चला गया, आज तक महाराज लौट करके नहीं आया, हमारे हृदय को लूट करके ले गया। एक तो वो काला था, एक तू काला आकर के हमारे चरण छू रहा है। नफरत है में कालों से। अगर चरणी छूने तो जा मथुरा की गोपियों के छू। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास। अरे भंवरे, अगर कोई लकड़ी को जलाए तो वो कोयला बनती है, कोयले को जलाए तो वो राख बनती है, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं बन पाई, उसके विरह में जल रही हैं, न तो कोयला बनी ना राख बनी। लकड़ी जल कोयला हुई और कोयला जल कर राख, हम विरहन सी जले, कोयला हुई न राख। जो मैं ऐसो जानती के प्रेम करे दुख हो, नगर ढिंडोरो पीट की सखी प्रेम न करियो। अगर मेरे को ये ज्ञान पहले होता कि ये प्रेम इतना दुखदाई है, प्रीत इतना दुखदाई है, तो उधो मैं पहले ही मना कर देती। प्रीत कोई करियो ना, करियो ना, है खांडे की धार। प्रीत कोई करियो ना, करियो ना, है खांडे की धार। अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना, अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना। राधा बना देना, हमें श्याम बना देना, उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम बना देना, उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम बना देना, उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम बना देना। उद्धव, अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना और उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम। क्योंकि जाकी फटे ना पैर विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। राधा श्याम के विरह में कितनी रोई है, कितनी तड़फी है, ये तो तब पता चलेगा जब वो राधा बनेंगे। ऐसे एक बार तो राधा तुम कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार जरा तुम आंसू बहाकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रहे। एक बार जरा तुम आंसू बहाकर देखो सांवरिया,
सबको क्यों भुलाया रे, भुलाया रे सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया। सबको क्यों भुलाया रे, भुलाया रे सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया। गोपियां कहती है उद्धव क्या हो गई खता जो छोड़ गए मोहन, वादा तोड़ दिया उसने तो रूठ गए मोहन, ऐसी क्या खता हुई। देखो उद्धव हम सच कह रहे हैं, अभी तक हमारा जी भरा ही नहीं था, जी भर के देखा ही नहीं, न जी भर के बात कर पाई, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गए जब से मथुरा ओ मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा ओ मोहन मुरारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल है भारी, कहां दिन बिताया कहां रात की, और बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। महाराज उद्धव गए थोड़े से समय के लिए थे, लेकिन उद्धव को 6 महीना बीत गए। 6 महीना उद्धव अपना ज्ञान तो नहीं समझा सके, हाँ उद्धव प्रेम के भक्ति के रसिक बनकर के वहां से लौटे। महाराज प्रेम के भक्ति के रसिक बनकर के उद्धव लौटे, और जब प्रेम भक्ति के रसिक बनकर के उद्धव लौटे, अरे ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजायो ढोल, ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजायो ढोल, ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी महाराज वहां से लौट करके आए, भगवान को डांटने लगे और कहने लगे, प्रभु आप ऐसे प्रेमियों को छोड़ करके रहते हो। भगवान ने कहा, उद्धव बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा था, इसलिए मैंने तुम्हें प्रेम की दीक्षा देने के लिए और तुमको ब्रज में भेजा। अरे मैं तो अपने ब्रजवासियों से एक पल भी अलग नहीं होता। इसके बाद में कुब्जा के यहाँ भगवान जाते हैं
अक्रूर जी के यहाँ भगवान जाते हैं और हस्तिनापुर भगवान जाते हैं। हे परीक्षित, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। कंस की दो पत्नियां थी। सजनों, कंस कौन? कंस वो है जिसके दो पत्नी हो। ध्यान से सुनना। हम सोचते हैं कंस वो था जिसको महाराज भगवान कृष्ण ने मारा, वही कंस था। ऐसा नहीं। कंस वो है जिसके दो पत्नी, कंस के दो पत्नी थी। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। कंस के दो पत्नी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति, दो पत्नी। अस्ति माने इतना तो है, प्राप्ति माने इतना और प्राप्त करना है, उसका नाम है कंस, जिसकी एक लिमिट नहीं है महाराज। उसका नाम है कंस। बोले कितना चाहिए? बोले 5 मिल जाए शांति हो जाएगी। 5 मिल गया। बोले अस्ति इतना तो है, और क्या चाहिए? बोले प्राप्ति, 5 और प्राप्त करना है। 5 और मिल गया। बोले अब तो ठीक है। बोले अस्ति इतना तो है, प्राप्ति इतना और प्राप्त करना है। जिसकी कोई सीमा नहीं हो उसका नाम है कंस। और सजनों, आज हम सब अस्ति और प्राप्ति के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई सीमा नहीं है, कोई संतोष नहीं है, सब महाराज। और सजनों, इसका नाम भी है कमाई। क्या नाम है? कमाई। अर्थ समझ गए? चाहे कितनी भी आ जाए, कितनी भी आ जाए, लेकिन नाम क्या है? कम आई, कमी आई। और आ जाए तो बोले कम आई, कमी आई। कितनी भी आ जाए महाराज, कितनी भी, पर नाम है कमाई, कमी आई, इसलिए इसका नाम है कमाई। ये नाम ऐसे नहीं रखे गए। कमाई, दौलत। दौलत का बताया ना, दौलत। जब ये कमाई आती है ना तो 2 लात मारती है, बताया था ना। आती है तो पीठ में लात मारती है, आदमी अकड़ जाता है, और जाती है तो पेट में लात मारती है ये तो आदमी झुक जाता है। इसलिए इसका नाम है दौलत। 2 लात मारती है। और कितनी भी आ जाए फिर भी कमी आई, इसलिए इसका नाम है कमाई। कितनी भी आ जाए महाराज, उसका नाम है अस्ति और प्राप्ति, उसका नाम है कंस। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटियां थीं। जरासंध के पास में गईं। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, हार गया। 18वीं बार महाराज ब्राह्मणों को बिठा करके आया भगवान ने, महाराज मुचकुंद के द्वारा, और कालीवन को भस्म करते हुए सारे मथुरा वासियों को द्वारिका का निर्माण करके द्वारिका में बसा दिया। और द्वारिका में सारे मथुरा वासियों को बसा दिया। और इसके बाद में अब की बार 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान ने युद्ध नहीं किया, भगवान आगे रण छोड़ बन गए। और रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान रण छोड़ बन करके भाग करके प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने घेर लिया, चारों तरफ पर्वत को आग लगा दी। भगवान ने वहां से छलांग लगा दी, सीधे द्वारिका में पहुंच गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश मेरे प्रभु हो गए। और द्वारिका में दाऊ दादा का विवाह रेवती महारानी के साथ में धूमधाम से होता है। और इसके बाद में महाराज मेरे प्रभु का नंबर आता है, मेरे प्रभु कृष्ण का, जो बचपन में बहुत कहा करते थे, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, पर काली सी भी को नहीं आई। गोरी तो बहुत दूर की बात, बहुत कहता बेचारा। और मात तो पता ऐसे बोलते, कहीं किसी को देखते थे ना, सेवरा बंधा हुआ और बंधा हुआ, भगवान कहते माँ मेरे भी सेवरा बंधा देना। अरे भाया बड्डो तो हो जिया, सेवरो बंधा दे। मोकू दूल्हा तू बनवाई दे, मोकू दूल्हा तू बनवाई दे, सेरा माथे पे बंधवाई दे, मैया प्यार की मोकू ला दे दुल्हनिया जमुना पार की।
मैया सेवरा बना दे और ना दूल्हा बना दे और जमुना पार की ला दे। भगवान माँ बोली बेटा भूमन्ना खासी के तन्ने काम तो करे को नहीं और बाता बाता करे। कन्हैया कहने लाग्यो और काम को नहीं करूं। बोले के काम करे बेटा? तो काम गिनावे, बहुत दिना तेरी गाय चराई हुक्म कबू ना टार्यो और सब ग्वालों के फेरे पड़ गए, मैं हूं रहो कुमारो। सह ब्याह गया सागारा, एक मैं ही रहो हूं। और महाराज बड़ी विचित्र स्थिति होती है जब सागारा भाईला को ब्याह हो गया और महाराज वहां का परिवार में कोई ब्याह में जाने वो जनाब भाईला का टाबर कहे अंकल जी ताऊ जी मैंने शर्म आवेगा। देखो आगे तो ताऊ जी अंकल जी कहनी हो गया यार, मेरा तो ब्याह ही को नहीं हो। महाराज कई आदमी तो ब्याह में जानो ही छोड़ दे, जो कुंवारो पितरी बनना तो भगवान को भजन करा, क्यों बेकार ब्याह में घूमता फिरा। हमारे प्रभु भी बचपन में एक बार तो पता क्या हुआ, मैया के जब पीछे पड़ गए ना तो मैया बोली बेटा अच्छा रो मत बेटा, तू तो छोटा सा है, बहू इतनी बड़ी होती है। कन्हैया बोले मैया जैसे हम छोटे से हैं वैसे हमारी बहू भी छोटी सी। अब जिद कर लिया, अच्छा बेटा बोल कितनी छोटी लाऊं, बता मैया तू देख लेना ना बेटा तू बता कितनी छोटी लाऊं। कन्हैया बोले मैया मैं कितनी छोटी बताऊं? बेटा बताओ ना कितनी छोटी लाऊं। तो कन्हैया पता क्या बोले, मैया इतनी छोटी बहू लेकर के आ कि जब मैं गैया चरावे जाऊं ना तो अपनी बहू को जेब में धर के ले जाऊं और जहां गैया चराऊं वहां निकाल करके खेल लाऊं और वापस जेब में धर के घर पे आ जाऊं। मैया समझ गई दारी को गुड़िया के ताई कह रहे, गुड़िया लाके दे दी। गोपियां पूछती लाला तुम्हारी बहू कहाँ है? बोले जेब में धरी है। कभी कचोरे में भी बहू घरे भूल के आगो, अभी जाऊं लेके आऊं। महाराज बड़ा आनंद दे रहे हैं परमात्मा बचपन में, अपने बाल रूप का सुख प्रदान कर रहे हैं गोपियों को, माँ यशोदा को। बहुत जिद कर रहे हैं महाराज लेकिन ब्याह नहीं हुआ। और अब भगवान के ब्याह का नंबर आ गया। राजा सीध भीष्म को नाम है विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वरानना। हे परीक्षित, एक भीष्मक नाम के राजा थे जिनके एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी और 5 बेटे थे जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। राजा भीष्मक चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह हो किसके साथ? कृष्ण के साथ। और रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह हो शिशुपाल के साथ। अब भैया जब बाप की नहीं चलती ना तो देखो हमारे घर में भी ऐसी परिस्थिति हो जाए ना, बेटा जिद करे बहुत ज्यादा जिद करे तो बाप समझदार हुए तो चुप होके बैठ जाके बेटा ले तू ही कर, आप ही ठोकर लाग सी रोसी आप ही अपनों का ही है। समझाना अपना काम है, नहीं समझे तो फिर ज्यादा जिद मत करो, बहस मत करो बच्चों से, क्योंकि बहस करने से फालतू में तुम्हारा दिमाग खराब उसका दिमाग खराब। भैया कर जाकर भीष्मक जी चुप होके बैठ गए। ठीक है बेटा तेरी मर्जी हो उसके साथ कर ले जा, कोई बात नहीं। शिशुपाल को महाराज कह दिया, बारात लेकर के शिशुपाल आ गया। रुक्मी ने बारात आ गई, रुक्मिणी को पता चला और बारात आ रही है। रुक्मिणी ने मेरे प्रभु को पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए भगवान के पास और जब बताया कि मैं पत्र लेके आया हूं भीष्मक नरेश के यहां से, भगवान बोला कमरे में आ जाओ, बारे नहीं माई ना आओ। मन में सोचा सह सुने चौकी बात को नहीं, काल न होवे नहीं होवे बाद की बात है, क्योंकि कुंवारी कन्या का सेंस वर होवे कहवा ना मारवाड़ी में, कुंवारी कन्या का सेंस वर होवे तो केवरो होवे कि नहीं होवे यहाँ बात फलानी चौकी को नहीं बात है। पंडित जी माई ना आ जाओ। पंडित जी को अंदर बुलाया, हाँ अब बताओ क्या बात है। बोले महाराज पत्र पढ़ लो थारो प्राइवेट है। भगवान बोला ब्राह्मणों से मेरा कोई प्राइवेट नहीं, पढ़ो क्या लिखा है। बोले महाराज इस पत्र का सार यही है, इसमें 7 श्लोक हैं। इन 7 श्लोकों को 7 वचन मान लेना, 7 भंवर मान लेना, जो चाहे सो मान लेना। 7 श्लोकों का पत्र है महाराज। पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिन्वताम ते
निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे भगवान श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को हमने सुना। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को हमने सुना, रुक्मिणी कहती है, और हमारे कान धन्य हो गए, आप हमारे चित्त में बस गए। अब ये आंखियां आपके दर्शन की प्यासी है प्रभु, दर्शन दे करके और इस दासी को अपने चरणों की दासी बना लो। लेकिन भगवान यहाँ अगर आओगे तो वीरता का शुल्क देना पड़ेगा, तब तो आना, नहीं तो मत आना। मन में सोचा कल को नहीं आए तो कहा देखो प्रभु अगर नहीं आए ना तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जैसे कोई शेर का भाग गीदड़ लेकर के चला जाए, ऐसे ही महाराज जब शिशुपाल लेकर के चला जाएगा तो बदनामी आपकी हो जाएगी। ब्राह्मण देवता बोले, हाँ भगवान अब बताओ क्या कह रहे हो, बोलो प्रभु क्या कह रहे हो। भगवान ने मन में सोचियो कि बड़ी मुश्किल से तो रिश्तो आयो है और कहा कोई के चक्कर में और निकलेगो। भगवान बोले ब्राह्मण देवता कहनो की कोनी तो सागी चलना, चलो सागी चलना, कहना कहीं के चक्कर कोनी की कोनी आपने तो। और भगवान साथ में ही महाराज ब्राह्मण देवता के बैठे और महाराज बैठ करके और सीधे भीष्मक नरेश के यहां पहुंच गए। सजनों शिशुपाल को पता चला, घबरा गया। शिशुपाल कहने लगा, रुक्मी को बुलाया, अरे रुक्मी तेरी बहन कहाँ है। सुबह सुबह का समय, एकदम सुबह सुबह का। रुक्मिणी अंबिका पूजन करने जा रही है। शिशुपाल कह रहा है रुक्मी से, तेरी बहन कहाँ है। बोले वो तो अंबिका पूजन करने जा रही है। अरे पूजन पाजन बाद में कराना यार, तू एक काम कर, क्या जल्दी से तेरी बहन को बुला रहे, फेरे करवा। बावड़ो गए, मुंह तो धोयो को, मुंह में तो लाड़ा चाल दी है यार, मुंह तो धो, मुंह धो, बींद बने बनड़ो बने, बढ़िया सुंदर सो फूट रो सो, यहाँ सेंट वेंट लगा के बढ़िया दो चार भाई लाके पीछे घुमा के, है ना। आज भी महाराज गरीब से गरीब आदमी जब बींद बने ने तो चाहे रोटी खाने नहीं हो, लेकिन वह सेंट सांट तो लगा वही है। घर चूसा 11 से कर रहा है। और उधार लिया के एक बार तो बढ़िया चौको गाड़ी गुड्डी लिया बार यहाँ बर बन जाए उधार लिया के। लेकिन ध्यान रख जो उधार लिया के बर बने है ना, वह कुछ दिना में बराबर हो जाए। कोई को नहीं आवे पास में, मांग तोड़ा आवे बाद में कद देसी बोल कद देसी मुंडो छुपानो पड़े। इसलिए जितो हो ने बित्ते में काम करना चाहिए आदमी ने, चाहे ब्याह शादी हो चाहे की और हो भाई, ज्यादा फालतू का ऊपर पैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो मामलों गड़बड़े हो जाए। शिशुपाल कहने लगा, अरे रुक्मी मुंह तो मैं जिंदगी भर धोता रहूंगा, लेकिन अगर वो नटखट कृष्ण ले गया रुक्मिणी को तो तू मुंह धोने की बात करता है, मैं मुंह दिखाने लायक ही नहीं। अरे ऐसे कैसे ले जाएगा। शिशुपाल कहता वो भाई मेरा है, मैं जानता हूं कैसे ले जाएगा। बुआ का लड़का तो है ये, शिशुपाल बुआ का लड़का है और वो मामा हो गया ना, मामा का लड़का है। बोले मैं जानता हूं वो कैसे ले जाएगा, क्योंकि भाई मेरा है, वो ऐसा चोर है कि जहां आ जाता है वहां से कभी खाली नहीं जाता। महाराज हुआ भी वही, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। रुक्मिणी अंबिका पूजन करने के लिए गई और जैसे ही अंबिका पूजन करने के लिए गई, भगवान गए, हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया। वो जितने भी महाराज वो खड़े हुए थे ना, भगवान को देख करके पागल हो गए। वाह क्या सुंदर स्वरूप है, वाह। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, भाई जोड़ी भी बड़ी आई है दोनों की, के फूटरा लाग रहा है। इसके बाद में भगवान रथ में लेकर के चाल्या। वाह रथ भी जोर को, हाँ दोनों को तो गाड़ी भी जोर की लाया है, हवा में ही उड़ रही है। भगवान लेके चले गए, आपस में बात करने लगे, अरे यार हम यहाँ क्यों खड़े हैं। भगवान के प्रेम में भूल गए वो तो, हम यहाँ क्यों खड़े हैं। एक बोला, अरे वो रुक्मिणी के चक्कर, उस रुक्मिणी की रक्षा कर रहे थे ना, रुक्मिणी कहाँ है। सखियां थी, अरे वो सखियां रुक्मिणी कहाँ है। सखियां बोली भांग पी के खड़े हो गया, अभी तो कह रहे थे जोड़ी बढ़िया लग रही है, ले गया जोड़ी वाला, और कहाँ है। और जैसे ही कहा ले गया जोड़ी वाला, चिल्लाए ले गयो ले गयो ले गयो। रुक्मिणी रमण भगवान की जय।
अब तो महाराज दाऊ दादा रथ लेकर के आए और भयंकर युद्ध हो गया। कन्हैया तो रुक्मिणी को लेकर के चले गए। रुक्मिणी ने कहा शिशुपाल मेरे साथ चल, मैं अपनी बहन को लेकर के आऊंगा। शिशुपाल बोले मैं तो बिना लुगाई रह लूंगा, मैं कौन जाऊं सिर फुरान खातिर। तने 10 बार रोयो कि ले जागो पहली करा दे, कौन करायो, अब सिर फुड़ाओगे मेरो, मैं कौन जाऊं, तू जा। रुक्मी बोला अगर मैं अपनी बहन को नहीं ला पाया तो लौट के पाछो मुंह नहीं दिखाऊं। शिशुपाल बोलो तेरा कपड़ा कपड़ा सागे ले जाजे जोड़ी, क्यों, बोले अपाची को नहीं आवे की हालत में, मैं जानू। रुक्मी गया, भगवान ने देखा अच्छा साला आ गया, मैं तो सोच रहा था कन्यादान कौन करेगा, और पकड़ करके साले को बांध दिया रथ से। अब सजनों भाई चाहे कैसा भी क्यों न हो, लेकिन बहन को बड़ा प्यारा लगता है, चाहे कैसा भी क्यों न हो भाई, ये बहन की विशेषता है, कैसा भी क्यों न हो। अब बहन रुक्मिणी बोल नहीं पा रही है, लेकिन जी घणो दुख पा रही है, अरे मेरा भाई दुख पावे है। अब विशेषता महाराज भाई को गलत काम कर ले और कोई गड़बड़ कर दे, और वो जीजो जब झाड़े का भाई तेरे भाई यहाँ कर दिया जी राम यहाँ करे तो कौन नहीं, लेकिन भी को यहाँ राम निसर्ग होगो वो की है कि आजकल भी को यहाँ ठीक कौन है दिमाग है, तो आजकल यहाँ उदास उदास लेवल लागो कि क्यों क्यों बेरो को नहीं दिखानो पड़सी भी नहीं लेसी आपके भाई कोई पक्ष ये खातिर कवे क्या खावे कसम को और गीत गावे बीरा का आ कहावतियां कौन पड़ी, बुरो मत मान जे मेरी बात को, कहावता पड़ी है ना, तो कहावता के पीछे बहुत बड़ा राज है। महाराज अपने भाई का ही पक्ष लेगी चाहे कितना कुछ हो जाए, गलती भी कर देगा तो घुमा फिरा के अजी राम एक बार माफ कर दो, टाबर है देखो गलती कर दी मानना, लेकिन यहाँ नहीं करनी चाहिए, पर टाबर एक बार माफ कर दो। टाबर है तो आपने घर गलती की कौन करी, थाटे आगे क्यों गलती करी, टाबर है तो कहीं तो भी टाबर को नहीं के घर गलती करे। बड़ा महाराज मन छोटा छोटा हो रहा। दाऊ दादा आए, दाऊ दादा ने देखा अरे कन्हैया ये क्या कर रखा है, डांटा ये क्या कर रखा है, अरे पगले रिश्तेदार के साथ ऐसे किया जाता है, छुड़वा दिया। सजनों रुक्मिणी के दिल में जेठ जी के प्रति ऐसी जगह हो गई, मेरा जेठ बहुत बढ़िया है, क्यों भाई ने छुड़वा दिया, ऐसी जगह बन गई, भाई ने छुड़वाता है कि जेठ बहुत बढ़िया आदमी है मेरा, तो राम भाई ने छुड़वा दिया। दाऊ दादा बोले देख बेटा बुरा मत मानना, राजपूतों के विवाह में क्षत्रियों के विवाह में थोड़ा बहुत खटपट नहीं हो तो विवाह कैसा है। और महाराज इसके बाद द्वारिका में पहुंचे, आधे द्वारिकावासी कन्या पक्ष के, आधे द्वारिकावासी वर पक्ष के, और बड़े धूमधाम से महाराज भगवान का विवाह संपन्न होता है। सब कह रहे हैं अरे सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, पगड़ी बांध रहा है गोरी चढ़ने वाला है, सब झूमो नाचो। जय हो लगाओ जयकारा ऐसा सुनाई दे जाए सबको, लगाओ जयकारा ऐसा सुनाई दे जाए सबको, लगी है भीड़ भक्तों की दिखाई दे जाए सबको, लगी है भीड़ भक्तों की दिखाई दे जाए सबको। हम बराती हम बराती हम बराती हम बराती हम बराती हम बराती, खाना दूल्हा बनने वाला है, हम बराती खाना दूल्हा बनने वाला है, पगड़ी बांध रहा है घोड़ी चढ़ने वाला है, सब झूमो नाचो